वंदे मातरम बच्चों, मैं सीमा चुचरा सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिलका से। कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घर पर कुशल और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा के विकार लिंग वचन के बारे में समझाया था, तो आज वही इसी के साथ संज्ञा के विकार का जो तीसरा कारण होता है, जिसके कारण संज्ञा के शब्दों में संज्ञा में विकार आता है, परिवर्तन आता है, तो वो है कारक। तो आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कारक है क्या, कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा, कारक संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। बच्चों, क्रिया के बारे में आप जानते हैं कि जो भी काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब क्रियाएं हैं। तो इसका सीधा संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ हमें पता चलता है, उसको हम कहते हैं कारक। जैसे गीता ने पत्र पढ़ा। अब इसमें पढ़ा जो है वो क्रिया है, और गीता क्या है? ये है कर्ता, और पत्र है कर्म। अब इसके बाद परिभाषा, इसके बाद आता है कारक विभक्ति। जब तक हम कारक विभक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, हमें कारक का पूरा पता नहीं चलेगा। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, के लिए, ने, को, के लिए, से आदि, ने, को, के लिए, से आदि चिन्ह लगे होते हैं। चिन्ह लगे होते हैं। ये विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति कहलाते हैं। इनको हम परसर्ग भी कह सकते हैं। परसर्ग भी इनको कहा जाता है। तो इसके बाद है कि कारक होते हैं 8 प्रकार के। अब हम कारक के भेद करेंगे। कारक हैं 8 प्रकार के। कारक के भेद, कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। और इनको याद करने के लिए इनके साथ हम जो इनकी विभक्तियां या परसर्ग चिन्ह, अगर हम इनको याद करते हैं तो ये हमें ज्यादा भली प्रकार से समझ में आ जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को
के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर। आठवां भेद है संबोधन हे अरे। हे अरे, तो ये है इसके भेद। अब हम इसको एक एक करके आपको मैं समझाऊंगी। कर्ता ने कर्म को कर्म से, जब तक हम ये विभक्ति चिन्ह हम इसके साथ याद कर लेंगे तो हमें ये ज्यादा बेहतर प्रकार से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब बच्चों कर्ता ने, सबसे पहला भेद है इसका कर्ता ने। अब किसमें कर्ता, कर्ता का अर्थ है, कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। और इसकी विभक्ति है ने, कर्ता ने। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मानसी ने पत्र लिखा। अब इसमें विभक्ति ने, मानसी ने पत्र लिखा, लिखने का काम जो है वो मानसी कर रही है, तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि ने विभक्ति ने पर सरक नहीं भी लगा होता, वहां भी कर्ता कारक हो सकता है। रवि खाना खाता है। अब इसमें ने विभक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि खाना खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, रवि कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता कारक। इसका दूसरा भेद है कर्म का। हाँ जी बच्चों, कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ को, कर्म को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु सदैव नहीं। को विभक्ति का प्रयोग परंतु सदैव नहीं। को विभक्ति का प्रयोग प्राणीवाचक, को विभक्ति का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ, प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। अप्राणीवाचक के साथ नहीं। जैसे अब मैं एक वाक्य लिख रही हूं, जैसे तोता मिर्च खाता है।
अब इसमें तोता मिर्च खाता है। अब इसमें मिर्च कर्म है, लेकिन यह प्राणीवाचक नहीं है, यह अप्राणीवाचक है, इसलिए इसके साथ को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसमें दूसरा उदाहरण देखिए। इसमें दूसरा उदाहरण इस वाक्य का ओ विभक्ति का, अध्यापक ने रोहित को पढ़ाया। अब यहाँ रोहित प्राणीवाचक है कर्म, और इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके अंदर कर्म कारक की विभक्ति है कर्म को। अब इसका जो तीसरा भेद है कर्म कारक, कर्म कारक से के द्वारा, इसमें हम किसी भी वस्तु का प्रयोग, किसी भी चीज का प्रयोग साधन के रूप में करते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया संपन्न हो या क्रिया पूरी हो, क्रिया संपन्न हो, उसे कहते हैं करण कारक। जैसे नेहा कलम से लिखती है। अब इसमें लिखना क्रिया है, कलम से, कलम एक साधन है हमारे पास, नेहा करता है, कलम से लिखती है, तो ये हो गया कर्म कारक, कलम से लिखती है। इसलिए किसी काम को करने के लिए साधन के रूप में जो भी प्रयोग होता है, जैसे मैंने यह मूर्ति अपने हाथों से बनाई है, हाथों से, तो यहाँ भी क्रिया जो है हाथों से पूरी हो रही है, इसलिए ये हो गया कर्म कारक। इसके बाद इसका अगला भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। संप्रदान के लिए, संप्रदान को, इसमें संप्रदान में संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया का होना या करना, कि जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी के लिए कोई काम किया जाए संज्ञा या सर्वनाम के लिए, तो उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे राहुल माता जी के लिए साड़ी लाया, वह रामलीला के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। गरीबों को भोजन दो। अब इसमें जब किसी वाक्य में किसी को कुछ देने का भाव होता है, वहां पर आता है संप्रदान कारक। तो बच्चों आप अच्छे तरह इसको समझ रहे हैं। इसके बाद इसका जो अगला भेद है हमारे पास, वो है अपादान कारक। अपादान कारक का, अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, और इसकी से, अपादान से, इसमें जुदाई का भाव, किसी से अलग होने का भाव,
जब हमें वाक्य में ऐसा भाव मिलता है तो वहां पर होता है अपादान कारक अलग होने का भाव, जुदाई का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो जाती है। जुदाई का भाव, इसके अलावा ईर्ष्या का भाव, डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, डर का भाव, सीखने का भाव, दूरी होने का भाव। तो जिन वाक्यों में ऐसे भाव प्रदर्शित होंगे वहां पर होता है अपादान कारक। इसका अगला भेद है हमारे पास संबंध कारक। छठा भेद इसका संबंध कारक। तो बच्चों इसके नाम से हमें पता चल रहा है संबंध होगा। संज्ञा या सर्वनाम का आपस में क्या संबंध है, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है। इसकी जो विभक्ति है का, की, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह घर मेरा है, वह मेरा भाई है, यह पेंसिल मेरे भाई की है, भाई की है। तो बच्चों संबंध कारक आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर शालू की बहन आई है, विभोर का भाई बीमार है। इसके बाद इसका जो अगला भेद है वो है हमारे पास अधिकरण कारक। इसका सातवां भेद अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में इसकी जो विभक्ति है, जो प्रसर्ग है वो है में पर। इसमें बच्चों क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय पर हो रही है, क्रिया के होने का स्थान या समय हमें पता चलता है जिन शब्दों से, तो वहां पर होता है अधिकरण कारक। अब इसके उदाहरण है जैसे चिड़िया छत पर बैठी है, छत पर बैठी है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें पुस्तकें मेज पर रख दो, तुम्हें वार्षिक उत्सव पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह है अधिकरण कारक जिसमें क्रिया के होने का स्थान या समय के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद इसका जो आठवां भेद है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक। बच्चों संबोधन कारक में इसकी सबसे बड़ी पहचान के लिए ये होता है कि संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चों बैठ जाओ,
अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे श्याम, तुम कहाँ चले गए? तो बच्चों, संबोधन कारक में इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग। तो आशा है आपको कारक के 8 भेद अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में से रीड करके इसको समझना है और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आपके पास पहुंच जाएगी और जितनी आप ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वंदे मातरम। अपने घर पर कुशल रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना गृह कार्य भली प्रकार से करते रहिए।